ये काला बाजार रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी है क्योंकि इन लोगों को एक लाश मिली है जो कि संदीप की है, जो कल रात तक जिंदा था लेकिन आज मर चुका है। आइए जानते हैं इसके साथ कल रात क्या हुआ था। रात का समय था और संदीप अपने ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। वो अपनी दोस्त की शादी से वापस आ रहा था लेकिन किसी कारण उसकी ट्रेन देर हो गई थी। ट्रेन का नाम था काला बाजार स्टेशन, जो अपनी भूतिया कहानियों के लिए मशहूर था। लेकिन संदीप इन बातों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता था और उसने सोचा कि बस थोड़ी ही देर में ट्रेन आ जाएगी। स्टेशन पुरानी और वीरान थी। एक जगह एक पुरानी बेंच थी जो अब टूटने की कगार पर थी और प्लेटफॉर्म पर लंबे लंबे घास उग चुके थे। स्टेशन मास्टर का केबिन भी खाली था। हर जगह एक अजीब सी चुप्पी थी जो संदीप के अंदर एक हल्का सा डर पैदा कर रही थी। अचानक उसने दूर से एक सीटी की आवाज सुनी। संदीप ने अपनी घड़ी देखी तो रात के 2 बज रहे थे। उसने सोचा कि शायद ट्रेन आ रही है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर कोई भी सिग्नल लाइट नहीं जल रही थी। कुछ ही पलों में एक पुरानी काली रंग की ट्रेन धुंध से निकलती हुई नजर आई। ट्रेन बहुत ही धीरे धीरे स्टेशन पर आकर रुकी। उसके डब्बे पुराने और जंग लगे हुए थे, जैसे वो ट्रेन कई सालों से चली ही नहीं हो। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि ट्रेन से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, ना इंजन का शोर, ना ही डब्बे का खटपट। सब कुछ शांत था। संदीप ने सोचा कि ये कोई स्पेशल सर्विस होगी, लेकिन जब उसने डब्बे के दरवाजे पर ध्यान दिया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। अंदर सभी पैसेंजर एकदम चुपचाप बैठे थे। उनका चेहरा सफेद और आंखें बड़ी बड़ी थी। जैसे ही संदीप ने ट्रेन में चढ़ने के लिए अपना कदम बढ़ाया, उसने महसूस किया कि सभी पैसेंजर उसकी तरफ देख रहे थे बिना पलके झपकाए। संदीप का मन घबरा गया, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। ट्रेन के अंदर एक ठंडा और सर्द माहौल था। जब संदीप अपने सीट पर बैठा तो उसने देखा कि एक बहुत ही बूढ़ी औरत उसके बिल्कुल सामने बैठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो उसके दिल का राज जान रही हो। वो डर सा गया और उसने सोचा कि ये सब उसके मन का वहम है। तभी उसने देखा कि वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ा रही थी, जैसे वो उसे पकड़ना चाहती हो। संदीप ने तुरंत अपनी बैग उठाई और ट्रेन से उतरने के लिए दरवाजा की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही संदीप ने दरवाजा खोला, उसका सामना एक आदमी से हुआ जो बिना हाथ पैर के खड़ा था। उसका चेहरा एकदम सफेद और आंखें लाल थी। डर के मारे संदीप पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पीछे वही बुढ़िया औरत आ चुकी थी। तुम भी अब यहाँ रुक जाओ, अब तुम्हारा भी सफर शुरू हो चुका है। संदीप ने जोर से चीखा, लेकिन उसकी आवाज एकदम दब गई। अचानक उसने अपने आसपास देखा तो पूरी ट्रेन एक अनजान दुनिया में दौड़ती हुई नजर आई। डर से उसके होश उड़ गए। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं रहा। अगली सुबह काला बाजार स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लोगों ने संदीप की लाश पाई। उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था और उसकी आंखें खुली थी, जैसे उसने अपनी मौत को देखा हो। गांव के लोगों के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। आज से कई साल पहले
इस स्टेशन में एक ट्रेन में आग लगने की वजह से उस ट्रेन में बैठे सारे लोगों की मौत हो गई थी। तब से इस स्टेशन में जो कोई भी रात में आता है वो जिंदा नहीं बचता। उस भूतिया ट्रेन का सफ़र आज भी जारी है, हमेशा के लिए।